मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 25 साल की है। मैं कुछ काम नहीं करता। पिताजी हमेशा कहा करते थे, कुछ तो कर ले बेटा, कब तक तुझे पालूंगा। मैं उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था और एक दिन वह बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि अब वह बहुत बूढ़े हो गए हैं, जिसके कारण अब उनकी तबीयत हमेशा खराब ही रहेगी। इनसे ज्यादा काम न कराए। मैं पिताजी को घर लेकर आया। पिताजी ने रात को बोला, बेटा अब तो काम करना ही पड़ेगा। अब मैं भी इस हालत में पिताजी को काम नहीं करवा सकता था। दूसरे दिन ही मैं सब्जी का ठेला लेकर कॉलोनी के अंदर गया। मुझे ठीक से नहीं आता था सब्जी बेचना। तभी एक भाभी बाहर थी। मुझे देखकर आई, अरे तुम नए हो क्या? क्या इससे पहले तो तुम्हें कहीं नहीं देखा? अरे हाँ भाभी जी, मेरे पिताजी आते थे सब्जी बेचने, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अब मैं ही यहाँ काम करूँगा। अच्छा अच्छा, लेकिन तू तो आवाज जोर से देता ही नहीं, फिर तेरे पास कैसे ग्राहक आएंगे? कैसे पता चलेगा लोगों की तो सब्जी लेकर आया है? जोर से चिल्लाना पड़ता है इस काम में। और भाभी ने चिल्लाकर बताया, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मैं भी हंसने लगा। वह बोली, अरे हंसने की क्या बात है, सबका काम बड़ा होता है और काम आना भी चाहिए। तुझे नहीं आता, तू अभी नया है ना, कोई बात नहीं, तुझे मैं सिखा दूंगी। इशारों ही इशारों में उन्होंने मुझे प्यारी सी स्माइल दी और टमाटर चुनने लगी। उन्होंने सब्जियां टोकरी में भरी और वजन कराकर मुझे पलटकर कातिलाना नजर से देखते हुए मटक मटक कर घर के अंदर चली गई। और कुछ ग्राहक भी आए, लेकिन इतना खास मजा नहीं आया जो मजा भाभी जी को देखकर आया था। उनकी तो बात ही अलग थी। भाभी जी के घर में उनकी एक छोटी देवरानी थी जिसका नाम मधु था। उसका पति शादी के दूसरे दिन ही बाहर चला गया था और यह बात से मधु भाभी हमेशा दुखी रहती थी। उसे पति वाला सुख बिल्कुल भी नहीं मिला था। एक रात से भला किसी का क्या होता है। मधु भाभी अभी 23-24 की थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनको कितनी बेचैनी होती होगी अपने पति के न होने से। दूसरे दिन भी मैं सब्जी का ठेला लेकर उसी कॉलोनी में जाता हूँ। मेरी आवाज सुनकर बड़ी वाली भाभी जो कल मिली थी वह दौड़कर बाहर आती है। अरे अरे आ गया, तेरा ही इंतजार कर रही थी, एकदम खुशी से बोली। सामने खड़े दो लोग आपस में बात करने लगे। इस कैसे इनके बहुएं इसे सब्जी वाले को देखकर लटके झटके देते रहती हैं। वो दोनों खुसुर फुसुर कर रहे थे। यह देखकर भाभी जी कहने लगी, अरे तू आ जाता है तो मार्केट जाने का काम बच जाता है न, इसलिए बोल रही थी। और जो ग्राहक थे वह चले गए। भाभी जी बोलने लगी, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने जवाब दिया, मेरा नाम रोहन है, मैं 25 साल का हूँ। मेरे पिताजी हैं जो बताया था ना, बहुत बीमार हैं, इसलिए मैं यह काम करता हूँ। भाभी जी मुस्कुराकर मेरे हाथ को पकड़कर बोली, अरे बहुत बुरा हुआ तेरे पिताजी के साथ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। वह और मुझे रोज प्यारी सी स्माइल से देखती। लगभग मुझे समझ आ रहा था उनके लक्षण। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि बड़ी वाली भाभी के भी पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और छोटी वाली भाभी मधु, उसके भी पति काम के सिलसिले में बाहर है। दोनों ही भाभियां अकेली थी बस, और दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मैं ताजी सब्जियां लाया था तो दरवाजे के पास पहुंचा। भाभी ने बोला था, ताजी सब्जियां हो तो घर में दे देना। मैंने देखा कि भाभी जी मधु भाभी को डांट लगा रही थी। पति चला गया है, तू क्या घर की तो क्या तू घर की काम नहीं करेगी? जब देखो तब पति का फोटो लेकर बैठे रहती है। काम पर गया है, समझी ना, काम करो। मैंने आवाज लगाई, भाभी जी, तो वह दौड़कर आई और मैंने बोला, भाभी जी ताजी सब्जियां लाया हूँ। भाभी जी खुश हो गई और बोली, सब्जियां लेकर मुझे पैसे देते हुए मेरे हाथों को बड़े ही प्यार से पकड़कर मुझे समझ आ गया था कि भाभी क्या चाहती है।
उनके पति काम से ज्यादातर दूर ही रहते थे, इसलिए भाभी जी मुझसे सेवा चाहती थी और मैं भी इन सारी चीजों में बहुत होशियार था। मुझे भी भाभी जी बहुत अच्छी लगती थी। बाहर आकर मैंने सोचा, यह भाभी तो छोटी वाली को ऐसे डांट लगा रही थी जैसे खुद साथ सास हो। बेचारी, पर मैं क्या कर सकता था। दूसरी सुबह मधु के भाभी के ससुर जी खाने पर बैठे थे और बहू खाना बना कि नहीं। बड़ी बहू, अरे पिताजी, खाली सब्जी और रोटी बनाई हैं, बोल रही है कि खाना बनने में टाइम लगेगा, चावल बनने में। ससुर जी, तुम्हें पता है ना वीना, मैं दुकान बंद करके आता हूँ। ज्यादा देर तक दुकान बंद रखा तो ग्राहक भाग जाएंगे, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। पर मैं चलता हूँ, बोलकर ससुर जी चले गए। फिर सासू माँ बहुत गुस्से में किचन में आई। तेरे पिता ने कुछ सिखाया नहीं क्या? खाने में बैठने के बाद इंतजार नहीं कराते, खाली रोटी खिलाकर भगा दिया। पता है ना तेरे ससुर जी को खाना खाली खाली रोटी खिलाकर भगा दिया। पता है ना तेरे ससुर जी को चावल खाने की आदत है। उन्होंने बोला, अरे रोहन, ताजे फल लाया हूँ। तब मैंने बोला कि मैंने ताजे फल लाया है क्या? अरे भाभी, लाया तो था लेकिन घर में है, अभी नहीं ला पाया। अच्छा, आना थोड़ी देर मेरे घर चाय पी ले। मैंने कहा, भाभी अभी तो मैं खाना खाकर आया हूँ। तो भाभी गुस्सा हो गई, कैसे, जैसे कि तू कुछ समझता ही नहीं है क्या? तेरा मन नहीं करता? मतलब भाभी जी, मैं समझा नहीं। अरे सब समझा दूंगी, फिलहाल तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। प्लीज चलना अंदर। उसने मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मैं अंदर आकर बोलने लगा, भाभी जी, यह आप क्या कर रही हैं? कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, इतना जवान है, स्मार्ट भी है। क्या तुझे इच्छा नहीं होती कि कोई तुझे खुश करे? मैंने थोड़ी सी स्माइल डरते हुए दी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और 1 घंटे तक मुझसे चिपकी रही, फेविकोल की जैसे चिपकी रही। 1 घंटे बाद मैं उठकर बैठा। भाभी, आप तो कमाल की हो, अब बताओ कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा, वैसे भाभी, आपके पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, फिर आप कैसे रहती हो? वह बोली, इसीलिए तो तुझे हाथ पकड़कर अंदर लाना पड़ा। आज तो बिल्कुल सहन से बाहर हो गया था। मैं भी खुश था कि सामने से कोई मुझे दे रहा है। फिर उन्होंने बोला, चुपके से बाहर निकल जाओ, कोई देखना नहीं चाहिए। वैसे तो अभी सब सोए हैं और जब मैं बुला लूंगी आ जाना। तुझे ऐसे ही खुश करूंगी। मैं सबसे छुपा कर बाहर निकल गया और फिर अपने काम में लग गया। सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत भाभी मुझे बुलाएंगी और देंगी। जो जो भी हो, मुझे तो मजे से मतलब था। फिर एक दिन सब्जी बेचते बेचते वहां से पार हो रहा था, तभी याद आया कि भाभी ने फल भी घर पहुंचाने के लिए बोला था। मैं घर फल देने गया तो मधु भाभी बाहर आई। उनके हाथ जले हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ है भाभी? हाथ को तो उन्होंने बताया, दूध उबालते समय मेरा ध्यान नहीं था तो मेरे हाथ में थोड़ा सा गिर गया। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया तो मैंने पूछ लिया, भाभी आपने दवा नहीं लगाया है? उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया था उनके पति बाहर थे और घर में सब उनसे बहुत काम करवाते थे। कोई भी उनसे ठीक से बात तक नहीं करता था। मैं दूसरे दिन फल के बहाने से गया और मधु भाभी को दवा दी। वह बहुत खुश होकर दवा ले ली और पूछने लगी, तुम मेरे लिए दवा क्यों लेकर आए हो? तो मैंने बताया, आपके हाथ में इतना लगा था और इस घर में तो कोई आपको ध्यान तक नहीं देता है, तो मैं एक दोस्त के नाते ले आया। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और मुझे चाय भी पीकर जाने को बोली। मैं चाय पीने के लिए बैठा था, फिर भाभी चाय बनाने चली गई। जब चाय बना रही थी कर लाई तो मैंने पूछा, आज सब लोग कहाँ गए हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ससुर जी को आज पैसों के लिए बैंक जाना था और घर में कोई नहीं था। नहीं तो बड़ी दीदी उनके साथ गई है और माँ जी मंदिर गई हैं।
मैं जानता था अकेली हैं, इनको भी तो जरूरत है, लेकिन यह बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। इसलिए मैंने इन्हें प्यार से बातें करना शुरू किया। हमने बहुत देर तक बातें की, बचपन की, और मैंने अपने पिताजी के बारे में बताया, जिसके बाद वह मुझे सहानुभूति देती रही और मैं मन मन खुश हो रहा था कि एक ही घर में दो दो, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे तो मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करके मैं उनसे अभी के लिए बस दोस्ती की, और धीरे धीरे मैं आता रहा और मधु भाभी से भी दोस्ती हो गई। एक दिन जब मैं बड़ी भाभी को फल दे रहा था तो मधु भाभी फोन में किसी से बातें कर रही थी। अरे पानी पूरी तो मुझे अपने किसी सहेली से बातें कर रही थी। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जब से यहाँ आया यह बाहर गए हैं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। और फिर थोड़ी देर में फोन कट दिया। मैं उनकी बातें गौर से सुन रहा था, तभी बड़ी भाभी बोली, क्या सोच रहा है तू? मैंने कुछ नहीं बोला। उनके हाथों को प्यार से छुआ। वह भी प्यारी सी स्माइल दे रही थी। बड़ी भाभी तो हमेशा अपने से बुला लेती थी और मैं अब बोर हो गया था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मैं मधु भाभी के लिए पानी पूरी लेकर आया। अरे रोहन तुम? हाँ भाभी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में पानी पूरी वाला मिल गया था। उस दिन आप फोन में बात कर रही थी कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं तो आपका दोस्त हूँ ना, इसलिए आपके लिए ले आया। उन्होंने एक बार तो मना किया, पर दोबारा जिद करने पर तुरंत के लिए हाँ और बहुत मान गई और तुरंत खुश हो गई। उन्हें पानी पूरी देकर आ गया। वह बहुत खुशी के साथ पानी पूरी खा रही थी। अब जब भी मैं सब्जी बेचने जाता उनके घर जरूर जाता। कभी बड़ी भाभी से लेता तो कभी मधु भाभी को मनाने में लगा था। एक दिन दोपहर का टाइम था, मैं ताजी सब्जियां लेकर पहुंच गया और आज बड़ी भाभी और उनकी सासू माँ दोनों सोए हुए थे। मधु भाभी पता नहीं क्यों नहीं सोई हुई थी। मेरे आवाज देते ही बाहर आ गई और कहने लगी, रोहन सब्जियां लाए हो? हाँ भाभी, बड़ी भाभी ने बोला था कभी भी ताजी सब्जी हो तो हमारे घर बिना बोले ला देना, इसलिए अच्छा लाओ सब्जियां दे दो। मैं सब्जियां उनके हाथों में दे रहा था तो उनकी और मेरे हाथ टकरा गई और वह बिल्कुल सीधी सादी खड़ी रह गई, सन्नसी खड़ी रह गई। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैं समझ गया था बहुत दिनों से अकेलापन कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फिर से पूछा भाभी क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? इस बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में ले गई। रोहन मैं तुमसे कुछ कैसे कहूँ कि, लेकिन क्या भाभी बताइए ना प्लीज। और कुछ नहीं बोल पा रही थी, बिल्कुल शर्मा रही थी। मैं समझ गया था कि उन्हें क्या चाहिए था। मैं उनकी इच्छा पूरे 1 घंटे तक पूरा किया। फिर उन्होंने बोला, रोहन तुम्हारे आते ही मेरी खुशियाँ आ जाती है, वरना इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना, आपका जब मन पड़े मुझे बुला लेना, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और इस तरह से मैं हमेशा दोनों भाभियों को खुश किया। बाहर आकर मैं सोचने लगा, एक घर में एक साथ, वाह रे वाह रोहन, तेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। एक ने तो आसानी से दे दिया और दूसरी बहुत इमोशनल थी। थोड़ा टाइम लगा लेकिन मिल ही गया। दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में बिना मतलब के कोई भी इंसान मदद नहीं करता, इसलिए किसी से भी कोई भी मदद न मांगे, नहीं तो यही होगा जो दोनों भाभीियों के साथ हुआ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ ये स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।